क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर के अहकामात की रोशनी में सदर थाना डिवीजन में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी ग्रीन टाउन राना इशफाक की सरबराही में पुलिस इन एक्शन बैनल सवाबी मंशियात फरोश सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 11 किलो चर्स बरामद। मुलजिम सैफुल्लाह चर्स गाड़ी के अंदर खुफिया खानों में छुपा कर रखी हुई थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीआईजी ऑपरेशन ने एसएचओ थाना ग्रीन टाउन और टीम को शाबाश दी। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर का कहना है कि चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आसिया की आला कारकर्दगी मोटरसाइकिल मोबाइल छीनने वाले 2 रुकनी डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों मुलजमान चोरी डकैती की 50 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुलजमान से 10 लाख रुपए से जायद मालियत का लूटा हुआ माल बरामद किया गया, जिसमें मोबाइल फोन, ज्वेलरी और नकदी 2 लाख रुपए भी बरामद करा लिए गए। चीफ सिटी पुलिस गुलाम महमूद डोगर ने चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर को इस मौके पर तारीफी इसनाद से नवाजा। क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी डिवीजन पुलिस का क्रैकडाउन, 64 मुलजमान गिरफ्तार, 10 मंशियात फरोश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लाखों रुपए की मंशियात बरामद। गैर कानूनी नुमाइश और फायरिंग के 8 मुलजमान गिरफ्तार। गुटका और कमरबाजी के 13 मुलजमान सैर फरिस्त, कबाखाना और किराएदारी एक्ट के 11 मुलजमान, जबकि काले शीशे और मनी पेट्रोल पंप फरोख्त करने वाले 5 मुलजमान हवालात में बंद कर दिए गए। एसपी सिटी सरफराज वर्क का कहना है कि मुजरमान के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार है। थाना मिलत पार्क पुलिस इन एक्शन। एसएचओ थाना मिलत पार्क ने 2 मोटरसाइकिल चोर के 2 अरकान मुलजिम सलमान और सईद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से पिस्टल और 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद करा ली गई। मजीद तफ्तीश जारी। मिलत पार्क थाने ने यतीम खाना के पास होटल पैलेस पर छापा मार के 5 भमरे और 3 जिस्म फरोश लड़कियां गिरफ्तार की। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। थाना सांदा पुलिस ने मोटरसाइकिल गिरोह के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान थाना सांदा गुलशन रावी, समनाबाद और इस्लामपुरा की हदूद से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। डीएसपी गुलशन रावी मीर काशिफ खलील की सरबराही में एसएचओ थाना सांदा अदील सईद और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने 2 अरकान उमैर और हसन बिलाल को गिरफ्तार किया। मुलजमान डकैती की वारदातों में मुलविस थे। मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का एतराफ भी किया। इस मौके पर एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी ने बताया कि मुलजमान 15 मुकदमात में ट्रेस शुदा है। थाना गुलशन रावी पुलिस ने इकबाल टाउन और गुलशन रावी की हदूद में डकैती करने वाले मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 मुलजमान अरीन जून और अनिल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 6 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गई। एसएचओ थाना गुलशन इकबाल इंस्पेक्टर अफजल रऊफ के मुताबिक मुलजमान पर 6 मुकदमात थाना गुलशन रावी में भी दर्ज हैं। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की पुलिस पार्टी को शाबाश। क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी हुलूकी का हेड मोरे रिश्वतखोर निकला। मोरे शुजा अकबर की शहरी चौक में बंद मोटरसाइकिल को आजाद करने के एवज शहरी से 2000 रुपए रिश्वत लेते की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। आला पुलिस अफसरान को बदनाम करने वाला मोहर महकमा पुलिस की काली भेड़ निकली। हेड मोहर ने शहर की नाक से लेकर जलीलो ख्वार करके इसे मोटरसाइकिल वापस दी। हेड मोहर चौकी हुलूकी किसी भी साइल से फीस लिए बिना उसका काम नहीं करता। साइलिन से रोजाना की बुनियाद पर दरखास्तों की मद में रिश्वतखोरी। काली भेड़ मोहर शुजा अकबर रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। शहर की आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन से भी इस रिश्वतखोर हेड मोहर के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की अपील है। इकबाल टाउन एवीएलएस पुलिस की कार्रवाई। कार और मोटरसाइकिल का चोर सनेचर गिरोह के साबिक रिकॉर्ड याफ्ता 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान में एहसन उर्फ राजू, काशिफ, खुरम, मसीह, शराफत और शहबाज शामिल है। मुलजमान से 76 लाख रुपए मालियत की 84 मोटरसाइकिलें, 3 टेम्पर्ड कारें बरामद। मुलजमान का दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ। एसपी जाहिद हुसैन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल की पुलिस टीम को शाबाश। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका में मिट्टी की लिपाई के दौरान छत गिर गई। 2 बच्चे जहांबाग खातून और 2 बच्चे जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कॉलर के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम की नवाही इलाका बहलोलपुर में घर की छत मिट्टी से लिपाई के दौरान गिर गई। छत गिरने की वजह से कमरे में मौजूद खातून और 4 बच्चे मलबे तले दब गए। मकामी अफराद ने जख्मियों को मलबे तले निकालकर 3 जख्मियों को अपने तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 हुजरा शाह मुकीम की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए आरएचसी हुजरा शाह मुकीम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल के जराये के मुताबिक 2 बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए जहांबाग हो गए।
खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर मंडी अहमदाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दीपालपुर के नवाही इलाका मंडी अहमदाबाद में मलिक वसीम अब्दुल्ला मलिक कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा और दौरान चेकिंग दुकान पर मौजूद 2000 लीटर दूध लैक्टोस्कैन टेस्ट के दौरान दूध में पानी और डिटर्जेंट्स की मिलावट पाई गई। दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत फीड की कमी और पाई की मिलावट पाई गई। मिलावट साबित होने पर 2000 लीटर मुहजर सेहत दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया और दूध के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मालकान को हिदायत जारी कर दी। खबर शामिल करते हैं इब्रार हुसैन ब्यूरो चीफ अटक सिटी रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा ने डेंगू सर्वेलेंस के सिलसिले में दारुल इस्लाम कॉलोनी अटक का दौरा किया। एंटी डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने इंडोर रेजिडेंट स्प्रे के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अटक ने वहां मौजूद टीम के पास माइक्रोप्लान की अदम मौजूदगी पर टीम के अरकान की सर्जिश की और महकमा हेल्थ की टीमों को अफसरान समेत फौरी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि एंटी डेंगू सरगर्मी के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आवाम से भी अपील है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और खुश्क रखें ताकि डेंगू लार्वे की अफजाइश का खात्मा किया जा सके। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में चश्मा रोड पर तेज रफ्तार कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। एक शख्स जाँ बाग 2 जख्मी हो गए। ड्राइवर को शहरियों ने फरार होते हुए पकड़कर दुर्गत बना डाली। लोहाइकीन का एहतजाज जारी। डेरा इस्माइल खान चश्मा रोड पर पीर कमर सुल्तान झोंक डबरी के दरमियान तेज रफ्तार कंटेनर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बाग 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बाग और जख्मियों का ताल्लुक हमीदुल्ला झोंक वनीस टिब्बा कड़ी कैसूर से है। हादसे के बाद कंटेनर ड्राइवर फरार होने लगा तो शहरियों ने पकड़कर दुर्गत बना डाली। जहां बाग शख्स के लोहाइकीन का लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद चश्मा डेरा रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल कंटेनर बमान ड्राइवर तहवील में ले लिया गया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेन रोड खोलने के लिए पुलिस और लोहाइकीन में मुज़ाकरात जारी हैं। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DI खान कनाडा पलट शहरी की घर में मुर्दा लाश बरामद। DI खान थाना सिटी की हदूद मोहल्ला कस्बान के एक घर से मुर्दा हालत में लाश बरामद। मुर्दा शख्स की शनाख्त डॉक्टर जुल्फ़िकार आलम खान वल्द मीर आलम खान के नाम से हुई। डॉक्टर जुल्फ़िकार आलम खान कनाडा का रिहायशी था। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जुल्फ़िकार आलम खान की फैमिली कनाडा में मुकीम है और ये चंद दिन पहले ही अपने आबाई घर डेरा इस्माइल खान आए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। अभी कुछ कहना काबिले इस वक्त होगा। खबर शामिल करते हैं लोरालाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में जारी आलमी हिफ्ज मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले जामिया दारुल उलूम इस्लामिया लोरालाई मौलवी आगा मोहम्मद साहब मदरसे के तलबे इल्म हाफिज मोहम्मद जुबैर ने कम उम्र हाफिज में आलमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया, जो कि बलोचिस्तान पश्तून बिलेट और खसूसन लोरालाई के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जिले सदर असगर खान अतमाखिल ने कहा है कि हम अपने हीरो का लोरालाई आमद पर शानदार इस्तकबाल करेंगे और ऐसे जुलूस की शक्ल में जिलाई दफ्तर ले जाकर उनके एजाज में तकरीब मुनक्किद करेंगे, क्योंकि उसने इलाके और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। हम अपने हीरोज पर फख्र है। असगर खान ने कहा कि इलाके के लिए खिदमत करने और इलाके का नाम रोशन करने वालों की हम कदर करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हालिया मुकाबलों में पाकिस्तान ने पहले गाने ने, दूसरे बांग्लादेश, तीसरे अलजायर, चौथे लीबिया ने 5वीं पोजीशन हासिल की। अब रुख करते हैं पंजाब की तहसील दीपालपुर का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी औरंगजेब जटसरा उम्मीदवार हल्का NA 137 उकाड़ा की साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनी गाला इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई। उनके साथ सियासी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने हालिया ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मेरे कप्तान की तारीखी कामयाबी से हुकूमत बुखलाहट का
शिकार होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तोशाखाना केस में मुतासबाना और जानिबदाराना फैसला करवा के वक्ती तौर पर नाअहल करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज कर दिया गया। इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार देगी। इस केस की समाअत आज इंशाल्लाह चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे। मेरे लीडर की अवामी मकबूलियत के खौफ से हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अवामी रेला हुकूमत को खसो खशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। हम 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर अवामी अदालत से सुरखरू होंगे। इमरान खान के हक में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम निहाद और मुतासबाना और जानिबदाराना फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कारकुनान में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है।